यह कहानी है उस रोशनी की जो अंधेरे में दीपक बनकर जलती है और उस प्रेम की जो हर दिल को रोशन कर देता है। यह कथा है एक ऐसे साधक की जिसने भगवान को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव, हर प्राणी में देखा। साल था 1969। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर सादा था पर भक्ति से भरा हुआ। पिता धर्मपरायण, मां भक्ति में लीन। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। शायद यही कारण था कि छोटे अनिरुद्ध के मन में भगवान के प्रति प्रेम बहुत जल्दी जाग गया। 5 साल की उम्र में ही उन्हें भजन कीर्तन में गहरी रुचि हो गई थी। वह मंदिर में बैठकर रामायण और गीता की बातें सुना करते। गांव के लोग कहते, यह बच्चा कुछ अलग है। अनिरुद्ध अक्सर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते। उन्हें लगता जैसे भगवान उनके सच्चे मित्र हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनका मन संसार से अलग होता गया। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते, वह भगवान के ध्यान में खोए रहते। एक दिन उन्होंने मां से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान भागकर नहीं मिलते, भजन करते रहो। लेकिन अनिरुद्ध का मन तो अब ठान चुका था। एक रात जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप घर से निकल पड़े। दिल में बस एक ही विचार, अब तो भगवान ही मेरा सब कुछ है। उनकी पहली मंजिल थी काशी। वहां गंगा किनारे बैठकर वे ध्यान लगाते, भजन करते और भिक्षा में जो मिल जाए वही खाते। कभी कुछ न मिले तो बस गंगा जल पीकर संतोष कर लेते। भूख, प्यास, ठंड या गर्मी कुछ भी उन्हें नहीं रोक पाया। उनके लिए साधना ही अब जीवन बन गई थी। एक दिन उन्होंने रासलीला देखी। राधा कृष्ण का प्रेम, बांसुरी की मधुर धुन, भक्तों का उल्लास, सब कुछ मन को छू गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब वृंदावन ही मेरा ठिकाना होगा। वृंदावन पहुंचे तो जीवन बदल गया। यहां उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली। श्री मोहित गोस्वामी जी से उन्हें शरणागति मंत्र मिला, जिससे उनका मन श्री राधा कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गया। बाद में उनके गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज ने उन्हें सहचारी भाव की दीक्षा दी, जिसमें भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर उनकी सेवा करता है। यहीं से अनिरुद्ध बन गए। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। गुरु जी की सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गई। वह कभी आश्रम की सफाई करते, कभी भिक्षा जुटाते, कभी भजन संध्या की तैयारी करते। गुरु जी की मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थी। वह कहते, गुरु सेवा से ही प्रेम का मार्ग खुलता है। धीरे धीरे उनकी वाणी में ऐसी मिठास आई कि जो भी सुनता प्रेम में डूब जाता। महाराज जी कहा करते, भक्ति का अर्थ केवल नियम नहीं बल्कि प्रेम में खो जाना है। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है और हम उसमें तिनके की तरह बहते हैं। वृंदावन में उन्होंने राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भक्तों, साधुओं और जरूरतमंदों की सेवा करना। यहां रोजाना सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता है, बीमारों को दवाइयां दी जाती है और प्रतिदिन सत्संग का आयोजन होता है। महाराज जी कहते हैं, सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी भूखे को भोजन देना राधा रानी की सेवा करना है। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने कहा, अब जीवन कुछ ही वर्षों का है। पर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मृत्यु भी मुझे मेरे प्रभु प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने बीमारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। आज भी दर्द के बावजूद वह रोज सत्संग करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और प्रेम व भक्ति का संदेश देते हैं। उनके सत्संग में कोई भेदभाव नहीं। वह कहते हैं, हर जीव में राधा रानी का अंश है, किसी में ऊंच नीच मत देखो। उनकी वाणी इतनी सरल और सच्ची है कि हर वर्ग का व्यक्ति उनसे जुड़ जाता है। साधारण लोग हो या प्रसिद्ध व्यक्ति, सबको उनमें वही शांति मिलती है जो केवल भक्ति से मिलती है। धीमी बांसुरी की धुन फिर से बजती है। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी का जीवन एक सजीव उदाहरण है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है प्रेम, सेवा और समर्पण।
जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए तो कोई भी कठिनाई, कोई भी रोग आपके भीतर की रोशनी को बुझा नहीं सकता। वह कहते हैं, राधा रानी की